आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही है 5 तारीख को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब दौरे के दौरान जो चूक हुई। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया, क्योंकि सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या पंजाब की चन्नी सरकार कुछ छुपा रही है? क्या इस पूरे मामले में क्या ये षड्यंत्र है? क्या इस पूरे षड्यंत्र में चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ एक मोहरा मात्र है? सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो बहुत गंभीर इल्जाम लगाए जो केंद्र सरकार के वकील थे। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद इसमें कोई साजिश का भी एलिमेंट हो सकता है, सीमा पार से भी कोई साजिश इसमें की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए कोर्ट ने दोनों ही जो जांच चल रही थी, जो समिति केंद्र ने बनाई और पंजाब सरकार ने बनाई है, उन दोनों के काम पर सोमवार तक रोक लगा दी है। क्या घटा आज कोर्ट में, किसकी क्या दलीलें थी, देखिए यह खास रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हुई चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सबसे बड़ी दो बातें निकल कर आई। पहली, जांच के सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे, और दूसरी, जांच में एनआईए भी शामिल होगी। क्योंकि याचिका लॉयर्स वॉइस ने दाखिल की, इसलिए सबसे पहले याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह को दलील रखने का मौका दिया गया। याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझकर चूक, पंजाब सरकार सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार, मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, एसपीजी एक्ट का है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। मुख्य सचिव और डीजीपी सस्पेंड किए जाएं। भटिंडा जिला जज पुलिस तैनाती की जांच करे। कोर्ट निगरानी में मामले की जांच जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री उस पाकिस्तान की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर 20 मिनट तक खड़े रहे, जिस पाकिस्तान से पिछले 74 वर्षों से एक भी दिन संबंध मधुर नहीं रहे। वो पाकिस्तान जो अपनी जमीन पर आतंक का पालन पोषण करता है, आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह देता है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक देश की सुरक्षा में चूक से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। उन्होंने कोर्ट को बताया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। मामला अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। पंजाब डीजीपी ने एसपीजी को जानकारी दी कि रास्ता साफ है। प्रधानमंत्री का काफिला तभी बठिंडा से सड़क मार्ग से रवाना हुआ। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे एक चेतावनी वाहन रहता है। काफिले से 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। वक्त पर सुरक्षा की वार्निंग टीम को जानकारी नहीं दी गई। पंजाब पुलिस जिम्मेदारी भूलकर चाय का आनंद ले रही थी। पंजाब पुलिस को सड़क ब्लॉक होने की पूरी जानकारी थी। चूक जानबूझकर, अक्षमता या आतंकवादी ताकतों के कारण हुई। आतंकी संगठन एसएफजे ने बहुत पहले पीएम की यात्रा का वीडियो प्रसारित किया। आतंकवाद के एंगल की वजह से एनआईए की भागीदारी आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल की दलील सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एनआईए के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के साथ डीजी चंडीगढ़ की सहायता से इन सभी रिकॉर्ड्स को एकत्र करने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। पंजाब सरकार की तरफ से दलील देने की जिम्मेदारी पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने उठाई। उन्होंने कोर्ट में कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आरोप गलत हैं। पंजाब सरकार ने मामले को हल्के में नहीं लिया है। अगर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी जरूर तय होगी। राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठाना दुखद है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए एसपीजी भी जिम्मेदार है। अगर एसपीजी जिम्मेदार है तो जांच टीम का हिस्सा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुनने के बाद आदेश नहीं बल्कि निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक गंभीर मामला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार दस्तावेज सुरक्षित रखें। पीएम की यात्रा से जुड़े दस्तावेज रजिस्ट्रार को दिए जाएं। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां रजिस्ट्रार को सहयोग करें। सभी दस्तावेज हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराए जाएं। एनआईए के डीजी चंडीगढ़ के डीजी नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एसपीजी को भी जांच में सहयोग का निर्देश दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिन पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा और रूट की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे गृह मंत्रालय की टीम पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ ही साथ वरुण पुरोहित, नेता हैं कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। राजेंद्र भंडारी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरुण पुरोहित जी, आज बहुत दिलचस्प दलील दी कांग्रेस पार्टी ने, जहां एक तरफ कोर्ट में यह बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक चूक नहीं, साजिश थी। आपने उल्टा इसको पंजाब के खिलाफ साजिश बता दी। कैसे? चला गया, जो कि बहुत गंभीर। मैं 2 चीजों पे करूंगा। सबसे पहले, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री के कैवलकेड को 20 मिनट तक नो मैंस लैंड के जैसे खड़ा रहना, ये बहुत गंभीर चूक है। उसके अलावा अगर जुडिशरी इसको देश को चलाएगी, ये भी बहुत गंभीर मसला है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। राजनीतिक व्यवस्था क्यों चौपट है? क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार, क्योंकि बड़ा गार्जियन पेरेंट वो होता है, केंद्र सरकार की है। अब बात हम बार बार कर रहे हैं, भाई ये चूक क्यों हुई, चूक क्यों हुई, इसकी इंक्वायरी हो रही है। राज्य सरकार ने भी इंक्वायरी करने का आदेश दे दिए, केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर हो गया। अब जब इसका खुलासा होगा, जब पता लगेगा ब्लैक शीप कौन है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज केंद्रीय मंत्री मैंने देखा, पूरे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कल से भी आ रहे थे, वो तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खोया। हमको पता है क्या दर्द होता है प्रधानमंत्री का, नेता का जाने का। लेकिन ये केंद्रीय मंत्री बार बार सवाल उठा रहे हैं, साजिश थी, षड्यंत्र था, साजिश थी। मैं कह रहा हूं, अगर इनको पहले से नहीं पता था क्या केंद्र सरकार आप चला रहे हो, अगर साजिश षड्यंत्र को रचा जाता है तो इमीडिएट थोड़ी रचा जाता है। आपको पता नहीं था कि आप केंद्र सरकार चला रहे हो, पहले से उसको एक्सपोज करते, पहले से पकड़ते। दूसरी बात, एक वीडियो की बात चल रही है, मैंने देखा आज कि 1 साल से एक वीडियो चल रहा था कोई एसजेएफ का, किसका। तो केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो साल भर से क्यों नहीं पकड़ा भाई उस चीज को? आज ही कैसे वो चीज आ रही है सामने? ये बहुत से प्रश्न है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर इन्होंने दिया, तो वो अभी मैं टीवी पे सुन रहा हूँ 20 किलोमीटर पाकिस्तान। अगर पंजाब की सरकार या कांग्रेस के कोई सदस्य, राजेंद्र भंडारी जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तो आपको पहले क्यों नहीं पता चला? अब गेंद आप ही के पाले में डाली जा रही है। पहले पता होता तो पर्दाफाश न करते। ये तो मौके पर पता चला क्या क्या हुआ। ये देखिए, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, इन कांग्रेस पार्टी के लोगों पर। जो व्यक्ति नया आता है वो एक अलग सी दलील देता है। सीएम चन्नी कहते हैं सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। चन्नी का होम मिनिस्टर कहता है दैट आई एडमिट दैट इट वाज ए सीरियस लैप्स। और उन्हीं के ही नेता सुनील जाखड़, जो इनके पूर्व अध्यक्ष हैं वहां के प्रदेश के, वो कहते हैं व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज अगेंस्ट पंजाबियत। अरे यार, हमने तो क्या कहना। और इनके जो मनीष तिवारी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहते हैं अभी गलत हुआ। इनका जो फिरोजपुर का एमएलए है, वो कहता है इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। यार, हमें क्या पूछ रहे हो? अपने लोगों को पूछो। आपका वरुण पुरोहित जी, तो अगर पंजाबियत पे हमला कर रहे हैं, तो क्या मनीष तिवारी भी पंजाबियत पे हमला कर रहे हैं? क्या सुनील जाखड़ भी पंजाबियत पे हमला कर रहे हैं? मैंने थोड़ी कहा पंजाबियत पे हमला। मैंने थोड़ी कहा कि पंजाबियों के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। अरे नहीं, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग पंजाबियत पे हमला कर रहे हैं। नहीं, बताइए वरुण पुरोहित जी। वो चुप हो जाए, जब तो बोलो। सुनिए, वो सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं। बोल लीजिए पहले। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूँ। बताइए वरुण पुरोहित जी, अगर किसी भी आरोप को अब आप पंजाबियत पे हमला बताने लगेंगे, तो पंजाबियत पे हमला तो सुनील जाखड़ भी कर रहे हैं, फिर मनीष तिवारी भी कर रहे हैं। पद्मजा जी, जब से किसान आंदोलन हुआ है,
कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना, केंद्र सरकार का एटीट्यूड, कभी किसी को खालिस्तानी कहना, पाकिस्तानी कहना, ये अच्छी बात नहीं। मैंने कहा ना, राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहिए। जो 7.5 साल से लांघा जा रहा है हर बात में कांग्रेस दोषी, कांग्रेस। आपने देखा केंद्रीय मंत्री आके कांग्रेस की खूनी कैसे प्रचार कर रहे हैं। इसमें खालिस्तानी किसको बोला? इसमें तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इसकी चूक है। खालिस्तानी किसको बोला? नहीं, किसान कभी बोला क्या? कर रहे हो ना, बस ये पूछ रहे हैं कि पुलिस से चूक क्यों हुई? पंजाबियत की जो आप बात कर रहे हो, उसको बोल रहा हूँ। तो आपने इसको पंजाबियत पे हमला किधर से बोल दिया? मैं आप सर ये बताइए, अभी आप इस मुद्दे पर रहिए। वरुण पुरोहित जी, ये बताइए कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है, अगर 20 मिनट खड़ा रहना पड़ा है, तो सवाल ना पूछे। सवाल पूछना पंजाबियत पे हमला हो गया। आप किसान आंदोलन जो था उसमें पंजाबियों का सबसे मुख्य रोल था। अगर आप उनको गलत बोलोगे तो आप उसको रिएक्शन भुगतोगे। किसने बोला? प्रधानमंत्री, दो नेता हमने खोए। किसने बोला? खून कैसे दिया जाता है देश के लिए, हमको पता है। आपके नेताओं ने नहीं बोला किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्या नहीं बोल रहे थे। आंदोलन जी ऐसे बोलना चाहिए, सत्याग्रहियों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं। से आपके मंत्री, जिम्मेदार मंत्री आकर के बोल रहे हैं कांग्रेस खूनी। आप मुझे बताइए, आपका एक भी नेता बता दीजिए जिसने देश के लिए खून दिया हो। आपने फ्रीडम फाइटर, आप सरदार पटेल के इनके नाम लेते हो, आपके पास इनके नाम नहीं है। आप ये बातें मत करिए। अगर आप समाज को, राजनीति को साफ रखना चाहते हो तो अपना स्तर आपको सुधारना होगा, क्योंकि आप बड़े भाई हो इस समय, आप पेरेंट हो इस समय, गार्जियन हो देश के। आप लोकतंत्र में सबसे ज्यादा, आप संसद में 300 सीटें हैं। आप अगर आप सोनिया जी के लिए अपशब्द बोलोगे, आपके मंत्री या किसी और के लिए बोलेंगे, तो आप उसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो? अरे आप ये बताइए, मर्यादाओं का हनन आप लोग ये बताइए वरुण पुरोहित जी, आपसे छोटी सी बात यही पूछ रही हूँ पंजाब के पीछे कि किसने नहीं है, आप उस चीज को इस्तेमाल यूपी चुनाव में करना चाहते हो। अरे पंजाब के पीछे कौन पड़ा है? सवाल पूछना क्या पीछे पड़ जाना होता है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जांच चल रही थी पंजाब सरकार की, उसको रोक लगा दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट पंजाब के पीछे पड़ा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं पूछना चाहिए कि चूक क्यों हुई। मैं आपको कह रहा हूँ चूक हुई है तो फिर ये बताइए कि सवाल पूछना पीछे पड़ना कैसे हो गया? केंद्र सरकार उसकी जांच कर रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जाएगा। जब छन के सारी चीज आ जाएगी, क्लैरिफाई हो जाएगी, जब आप आरोप लगा सकते हो। ये तो 2 दिन से शुरू हो गए, चन्नी ऐसा। भाई जो लोकतंत्र में चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, तो फिर कोई प्रधानमंत्री के बोल रहा है, जब आपको क्यों दर्द होता है? सेम सिचुएशन अगर प्रियंका गांधी के लिए होती है उत्तर प्रदेश में, तो आप योगी आदित्यनाथ को जस्टिफाई कर देते हो। आप प्रधानमंत्री के मामले को बिल्कुल अलग रखिए और पॉलिटिक्स को अलग रखिए। क्या आपको लगता है कि जस्टिफाई हो जाता है? एक सेकंड, गौरव श्रीवास्तव के पास भी चलते हैं। आपको याद दिला दूं, वैसे तो वरुण पुरोहित जी, आपको याद दिला दूं कि 3 साल पहले कर्नाटका में राहुल गांधी के चॉपर में, हेलीकॉप्टर में जरा सी खराबी आई थी। उसको आप ही लोगों ने हत्या की साजिश बोला था। तो क्या आप पूरे कर्नाटका को और सारे कन्नडिगा लोगों को बदनाम कर रहे थे? क्या कर्नाटका के पीछे पड़ गए आप ही लोगों ने इल्जाम लगाया था, बकायदा चिट्ठी लिख करके। तो तब तो फिर आप कर्नाटका को बदनाम कर रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, वैसा हम नहीं किया। और आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी को इलीगल डिटेंशन की लड़की को 60 घंटे पूछूंगी मैं, उसमें क्या साजिश है? उसमें साजिश नहीं हो सकती है। पूछूंगी मैं राजेंद्र भंडारी जी से कि क्यों, कि किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। पर गौरव श्रीवास्तव से पूछना चाहती हूँ, तो अब जो जांच हो रही है, क्योंकि केंद्र की टीम जो है गौरव, वो तो पंजाब पहुंची हुई है, लगातार जितने भी वो घटना स्थल हैं उनका मुआयना भी कर रही है। तो अगर जांच पर रोक लग गई है तो आगे क्या होगा? क्या दोनों साथ में काम करेंगे या सुप्रीम कोर्ट एक अलग कमेटी बनाएगी? इस जांच का होगा क्या? पद्मजा, देखिए, बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आखिरी में अपने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसको अपने आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सूचित कर दिया जाए कि पंजाब सरकार की कमेटी और केंद्र सरकार की कमेटी दोनों ही अपना काम रोक दें, तो इसके बाद ये कंफ्यूजन पैदा हुआ कि आखिर काम कैसे होगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका के आधार पर आदेश दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जो आवाजाही थी उससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी ऑफिशियल लेटर्स उससे जुड़े हुए, वो सभी जो हैं
वो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रखे जाएं और इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए लेवल के आईजी लेवल के अफसर जो है उनमें सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब फिलहाल जो है सारी जांच रोक के जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एसपीजी हो, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे जो कोई भी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, उन सभी को इससे जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। तब तक किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भटिंडा के एसएसपी तो रिकॉर्ड सारे सुरक्षित रखे जाएंगे। अब आगे किस तरीके की समिति गठित होती है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी अगले हफ्ते ही। बहरहाल राजनीति इस पर लगातार जारी है। वरुण पुरोहित जी, राजेंद्र भंडारी जी, आप दोनों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। पर सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना नहीं होता है, क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। वक्त एक ब्रेक। देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद से अब एक म्यूजिक वीडियो सामने आया है जो कि 2 साल पहले बनाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री के ऊपर हुए हमले या उनकी सुरक्षा में जो हुई चूक थी उसके साथ बहुत मिलते जुलते हैं। तो क्या ये वीडियो किसी साजिश का अंदेशा था? क्या जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका उन्होंने इस वीडियो को देख करके ही वहां से आइडिया लिया था? पहले देखिए ये पूरा वीडियो और फिर हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के पीछे आखिर है क्या। इसे संयोग कहिए या प्लानिंग या कोई खतरनाक साजिश, लेकिन सोशल मीडिया पर अपलोड साल भर पहले के इस वीडियो ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा में गड़बड़ी वाले मुद्दे को नई हवा मिल गई है। पहले इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ वो वीडियो है जिसे YouTube पर करीब 13 महीने पहले अपलोड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ वो वीडियो जिसमें पीएम मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। दोनों ही तस्वीरों को देखकर ये फैसला कर पाना मुश्किल है कि ये संयोग है या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा प्रयोग। YouTube पर जिस वीडियो को अपलोड किया गया है उसके बैकग्राउंड में पंजाबी गीत बज रहे हैं। कुछ लड़के ट्रैक्टर चला रहे हैं। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जाती है। फिर सब एक फ्लाईओवर पर इकट्ठा होते हैं। इस वीडियो की बनावट और एक एक स्टेप ठीक वैसे ही हैं जैसा कि पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। इस वीडियो को करीब 13 महीने और 4 दिन पहले YouTube पर अपलोड किया गया था, लेकिन सब कुछ इतना मिलता जुलता है कि बीजेपी इसे साजिश छोड़कर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही वीडियो में कई चीजें एक समान हैं। क्रिएट किए गए वीडियो में पीएम मोदी को फ्लाईओवर पर घेरा गया है, जबकि पीएम का काफिला भी फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। एनिमेटेड वीडियो में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हकीकत में जिस दिन पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फंसा उस दिन भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस एनिमेटेड वीडियो में किसानों के पास कई गाड़ियां दिख रही है, जिसमें ट्रैक्टर भी दिख रहे हैं और बाकी कई गाड़ियां भी। हकीकत में भी किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी कई गाड़ियां दिख रही थी। YouTube के इस वीडियो में काफी देर तक पीएम मोदी को घेरे रखा गया है, जबकि 5 जनवरी को रियल में प्रधानमंत्री 20 मिनट तक काफिले के साथ फ्लाईओवर पर फंसे रहे। क्रिएट किए गए वीडियो में और पीएम मोदी के काफिले वाली तस्वीरों में इतनी समानताएं हैं, इतना सब कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये साजिश था, हत्या की साजिश। केवल पंजाब की सरकार ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि साजिश करता दिल्ली तक उसमें शामिल। उसमें बार बार जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने कई कागज दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि सड़क से भी जा सकते हैं, मौसम खराब हो सकता है, अल्टरनेटिव रूट रखना चाहिए। इसके बाद
वहाँ के मुख्यमंत्री और रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं थी रोड से जाने की प्रधानमंत्री की। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपने ही बातों में अपने फंस रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में अल्टरनेटिव रोड हर समय रहता है, वेदर खराब हो तब तो और रहता है। सोनिया गांधी कह रही कि कड़ी कार्रवाई करो। कौन कह रहा है, नहीं कह रहा है, लेकिन चन्नी का ताकत नहीं है कि अकेले इतना बड़ा साजिश करे। जिस वीडियो के सामने आने के बाद साजिश वाली बात को ज्यादा बल मिला है, उसे YouTube पर 1 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया था। वीडियो को धक्का गेमिंग नाम के चैनल पर अपलोड किया गया। 34,000 से ज्यादा लोग वीडियो को अब तक देख चुके हैं। पीएम को घेरने वाला वीडियो 3 मिनट 2 सेकंड का है। सवाल तो पूछे जाएंगे ही, और वो भी उस में जब वीडियो को ऐसे समय में तैयार किया गया हो और YouTube पर अपलोड किया गया हो जब किसान आंदोलन बिल्कुल शुरू ही हुआ था। और ये वीडियो चर्चा में तब है जब बिल्कुल इसकी बनावट जैसी घटना 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई और पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर फंस गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या 400 दिन पहले ही पीएम को घेरने का प्लान बन चुका था? क्या 2020 में ही पीएम की सुरक्षा में सेंध लगा? ये वीडियो 2 साल पहले का है और अभी जो घटना हुई और इस वीडियो के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं निकला है, पर यह वीडियो जरूर सवाल के घेरों में आ गया है। वक्त एक और ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। पंजाब में चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी, पर चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं। टाइम्स ऑफ भारत में हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे 3 चिट्ठियां 3 दिनों में लगातार पंजाब पुलिस को भेजी गई, ये बताने के लिए कि अगर किसान आंदोलन के चलते किसी सड़क को रोका जाता है तो एक और प्लान पुलिस को तैयार करना चाहिए। सड़क को खोलने के लिए भी एक प्लान उनके पास होना चाहिए। अब एक और चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। ये चिट्ठी पंजाब पुलिस को आगाह करने के लिए लिखी गई थी, पर ऐसा लगता है इस घटना के बाद कि चिट्ठियों के बावजूद किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। तो क्या था इस चिट्ठी में जिसको पंजाब सरकार और पुलिस ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी वाले मुद्दे पर पंजाब की सरकार और पुलिस हर दिन घिरती जा रही है। पहले ही कई सवालों के जाल में उलझी पंजाब पुलिस के सामने अब सबसे नया सवाल यह है कि जब एसपीजी ने पीएम के पंजाब दौरे से 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को ही पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सतर्क कर दिया था, पीएम के खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया था, बावजूद उसके पंजाब पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इन सारी बातों को दरकिनार क्यों किया गया? पहले इसे जानिए कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने अपनी चिट्ठी में लिखा क्या क्या था, किन किन बातों को लेकर अलर्ट रहने को कहा था और वो बातें कितनी अहम थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। पाकिस्तान समर्थित सिख चरमपंथियों से खतरा है। पीएम का सभा स्थल बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। आतंकी संगठन लश्कर इंडियन मुजाहिदीन से खतरा है। पीएम मोदी पर ड्रोन से हमले की आशंका भी जताई गई थी। सभा स्थल वाले इलाके में पाक तस्कर सक्रिय हैं, ये बात भी कही गई थी। एसपीजी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि पीएम मोदी किसान आंदोलन के नाम पर निशाने पर आ सकते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर पीएम निशाने पर आ सकते हैं। सिख चरमपंथियों के स्लीपर सेल से वीवीआईपी सुरक्षा पर खतरा है। लुधियाना ब्लास्ट जैसे मामलों से पंजाब में सुरक्षा खतरा है। सतनाम सिंह पन्नू ने पीएम के घेराव का ऐलान किया है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। 3 जनवरी को लिखी गई एसपीजी की 12 पन्नों की चिट्ठी ने पंजाब सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इस चिट्ठी को लेकर ना तो पंजाब की सरकार कुछ बोल रही है, ना ही पंजाब की पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया है। अब अपनी सारी गलतियों को छिपाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस नई नई बातों को जोड़ रही है। बस इस बात का ही जवाब नहीं दे रही कि एसपीजी की चिट्ठी के बावजूद पंजाब पुलिस ने इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझी। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले पर पहली बार कोई चिट्ठी सामने आई है और पंजाब पुलिस की लापरवाही दिखी है। इससे पहले भी कई सबूत सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े होते हैं। ये पंजाब के ही एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी है। पंजाब पुलिस को 2 जनवरी को ये चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें जिक्र किया गया था
5 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। कृपया रूट अरेंजमेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें। साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पर पहले से काम करें। किसानों के प्रदर्शन को लेकर खास तौर पर सतर्क रहें। इतना ही नहीं, पीएम के पंजाब दौरे से ठीक एक दिन पहले भी यानी 4 जनवरी को भी एक चिट्ठी पंजाब पुलिस को लिखी गई थी। उस चिट्ठी में पंजाब पुलिस को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया था। किसानों की मूवमेंट पर नजर रखें, फिरोजपुर की ओर उन्हें न जाने दिया जाए। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पर पहले से ही काम करें। अपने एसएसपी को किसानों के प्लान जानने और उन्हें रोकने पर ब्रीफ करें। एक या दो नहीं, अब तक कुल 4 चिट्ठियां सामने आ चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर पंजाब पुलिस की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। इन सारी चिट्ठियों के बाद यह साफ है कि पंजाब की पुलिस न पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर थी और न ही सतर्क रहने वाली चिट्ठियों पर ध्यान दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पंजाब में जो कुछ हुआ उसको लेकर के केंद्रीय आवास और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा खुलासा किया है। याद रखिए कि हरदीप पुरी उस दिन खुद फिरोजपुर में मौजूद थे। टाइम्स नाउ नवभारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ बातचीत में हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम के खिलाफ साजिश की गई। पंजाब सरकार ने पीएम की जिंदगी को खतरे में डाला। सुनिए क्या कुछ बताया हरदीप पुरी ने। Neglect, which I call criminal neglect, and I think this is something which looks like a conspiracy. They desire to ensure that the Prime Minister's rally did not do well. As I said, the first venue where he was supposed to inaugurate projects was 42,000 crore. वहां पे 500 की सीटिंग कैपेसिटी थी, 500 लोग थे। वो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी जगह के लिए मैं आपको अपने अमृतसर साहब का बताता हूं। हमारे यहां से 101 बसेस निकली अमृतसर अलग अलग हलकों से टू गो टू फिरोजपुर रैली साइड। एक भी नहीं पहुंच पाए। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बसेस वर नॉट अलाउड टू से। तो ये क्या नैरेटिव बना रहे हैं कि वो जी रैली में लोग नहीं थे। ये अरे भाई, रैली में तो आपने लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया। आप डोंट ब्लेम द वेदर। वहां तो जब मैं गया रैली में, कैप्टन साहब जब बोल रहे थे, जो लोग थे बड़े पेशेंटली सुन रहे थे एंड दे वांटेड मोर इन स्पाइट ऑफ द रेन, बट आपने लोगों को पहुंचने नहीं दिया। और दूसरा, आफ्टर क्रिएटिंग दिस chaos, then they are saying there was no security breach and Prime Minister was not in danger. Number 3, and I think this is the most serious part of it, the consequences of this political action. You see, police is an instrument of the state. It has to perform a security function which it should do on its own, even if the instructions are wrong. मान लीजिए आप कहिए कि हमें politically ये सिग्नल दिया गया है, पर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। वो तो देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रोब होगा, whatever the apex court directs and other inquiries, the Punjab government is also informed. मैंने आपके चैनल पे देखा somebody who has access to the कांग्रेस पार्टी लीडरशिप सिंह, वो खुद बड़े परेशान। नाउ आई डोंट नो किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी, बट द बॉटम लाइन इज दैट द पंजाब गवर्नमेंट फेल्ड मिजरेबली एंड इन द प्रोसेस इट endangered the life of the Prime Minister. हरदीप पुरी ने सिर्फ यही नहीं कहा, उनकी बात बेहद अहम है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 5 जनवरी को वो खुद फिरोजपुर में ही थे नाविका कुमार के साथ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस विस्फोटक खुलासे का पूरा एपिसोड आप कल यानी शनिवार रात 8 बजे टाइम्स नाउ नवभारत के खास शो फ्रैंकली स्पीकिंग में देख सकते हैं। हरदीप पुरी ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया कि राजनीति की वजह से पंजाब पुलिस के हाथ बांधे गए, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस चाहती तो वो भीड़ को आसानी से हटा सकती। Prime Minister's convoy should not be allowed to go near that point. उसको 1 किलोमीटर पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर मान लीजिए फ्लाईओवर पे ब्लॉकेट था, वो जो था, the pictures are showing it now, the Prime Minister's convoy should not have been allowed to get onto the flyover, because once you're on the flyover, you are actually hemmed in. They were allowed to get to the flyover, और यहां पे protesters हैं, उनके झंडे नजर आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में इन द क्लियर साइट 20 मिनट तक उनको कॉन्वॉय को रोका जा सकता है। उसी समय
उसी रूट पे देयर इज अ क्राउड, there are cars coming in from the other side, almost adjacent and parallel. If this is not a major breakdown of the law and order security machinery, then I don't know what is. I put in 39 years as a civil servant and I've been a minister now for 4.5 years. मैं दुनिया भर में घूमा, अभी भी मैं I go to different states. I have never seen a more disorganized, pathetic and total failure of the law and order machinery. I've seen the evidence of other police officers. उन्होंने बयान दिया कि बिल्कुल law and order failure. पर ये क्यों हुआ? That is a question that arises. My own feeling is that this professional force, a police force, even when it wanted to act in some cases, the political instructions that were given to them, I am for instance aware, I heard this there, that some of the police personnel said that we should be able to disperse, and the political line taken was don't disperse people, dange ho jayenge. Arey bhaiya, you put the Prime Minister's life in jeopardy. You created an extreme vulnerability. So you're saying there was a political instruction to create a situation where the Prime Minister's security was at its most vulnerable. That is the most charitable thing I can say. तो क्या पुलिस के हाथ बांधे गए, और अगर हाँ तो किसके इशारे पर? यही सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब उम्मीद है कि जांच में निकल कर आएगा। देखना मत भूलिएगा फ्रैंकली स्पीकिंग विद नाविका कुमार, कल शाम 8 बजे। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का।